ट्रांसफर के मुद्दा पर शिक्षा विभाग चुप। प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बहाली पर हुई बैठक। 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की अहम बैठक मानी जा रही थी 27 जनवरी 2025 की, परंतु 27 जनवरी 2025 को होने वाले बैठक दिन में टल गई थी, लेकिन देर शाम एक बैठक हुई थी। उस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर के बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। साथ ही विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में बैठक में आउटपुट लिया गया है। दोस्तों, विद्यालय अध्यापक की बहाली के क्रम में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब सीटेट पास अभ्यर्थी जिन्होंने 82 अंक प्राप्त किए हैं वो अब विद्यालय अध्यापक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के लाखों शिक्षक ट्रांसफर के लिए आशा लगाए बैठे हैं और उस तरफ भी उनकी आशाएं लगी हुई थी कि 27 जनवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में शेड्यूल जारी करते हुए अहम दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग ट्रांसफर के बिंदु पर बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है। शिक्षा विभाग की ओर से कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है या फिर शिक्षकों का ट्रांसफर कब किया जाएगा, अगली सूची कब जारी की जाएगी, इसके संबंध में शिक्षा विभाग कुछ भी कहने से कतरा रही है। आखिर ऐसा क्यों? शिक्षकों को जहां जनवरी के पहले सप्ताह में भी ट्रांसफर कर देने का आश्वासन दिया गया था, तमाम शिक्षकों के मन में आशाएं जाग गई थी और अब जब शिक्षकों का ट्रांसफर संभव नहीं हो पा रहा है, उन सभी की आशाएं टूटती जा रही है। उसके बाद शिक्षकों की ओर से सवाल भी उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इसका मुख्य वजह है कि अगर शिक्षा विभाग को ट्रांसफर नहीं करना था तो शिक्षकों को यह दिलासा नहीं दिया जाता कि जनवरी महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित आवेदन ही नहीं लिया जाता, क्योंकि शिक्षकों के मन में आशाएं जाग गई है और साथ ही शिक्षकों ने कई ऐसी तैयारियां भी कर ली है जिसके आधार पर उन्हें अब वर्तमान के जीवन जीने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर हाल में ट्रांसफर के बिंदु पर अपनी चुप्पी तोड़े और अविलंब ही शिक्षकों का ट्रांसफर करे। वहीं दोस्तों, बैठक के संबंध में बता दें कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी। हालांकि इसका आउटपुट सामने उभर कर नहीं आ पाया है कि आखिर कौन से बिंदु पर सटीक बैठक हुई है और विचार विमर्श किया गया है। लेकिन जो खबरें प्राप्त हो रही है उस खबर के अनुसार आउटपुट के रूप में यही निकल के आया है कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के क्रम में शिक्षा विभाग काफ़ी सख्त नजर आ रही है और इन सभी के काउंसलिंग के साथ साथ इनकी बहाली की प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग की काफ़ी नज़र है। उधर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली पर भी शिक्षा विभाग काफ़ी सख्त नजर आ रही है और फरवरी महीने में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की निश्चित रूप से बहाली कर दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें विद्यालय भी आवंटित कर दिया जाएगा। उधर दोस्तों, शिक्षकों के वरीयता के क्रम में आवंटित जिला का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण जिले का पत्र है और वह शिक्षकों की सूची है जो कई कैटेगरी वाइज है। उस सूची को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह वायरल हो रहा है। उस सूची के अनुसार किन किन अभ्यर्थियों को कौन सा जिला आवंटित किया गया है, इसी का यह सूची है और यह पूर्वी चंपारण जिला का सूची है, जहां किन किन अभ्यर्थियों को यह जिला आवंटित किया गया है, उसकी यह सूची है। आप वीडियो में स्क्रीन पर इसे आप देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं कि यह सूची बिल्कुल सत्य है। बहुत कम संभावनाएं जताई जा रही है कि यह सूची बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग की ओर से जिला आवंटित नहीं किया जाता, इसकी पुष्टि नहीं की जाती, इसका पत्र जारी नहीं किया जाता, तब तक कोई पत्र वायरल नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि शिक्षकों का जिला आवंटन का कार्य शिक्षा विभाग की ओर से संपन्न करा लिया गया है और बस शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। इसके संबंध में जब नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही विद्यालय का आवंटन हो सकेगा। लेकिन प्रधानाध्यापक की बहाली फरवरी महीने में और प्रधान शिक्षक की भी बहाली
फरवरी महीने में निश्चित रूप से हो जाएगी। उधर दोस्तों, विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के क्रम में एक बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि सीटेट की परीक्षा में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जिन्होंने 82 अंक प्राप्त किए हैं, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसका मुख्य वजह यह है कि 55% अंक लाना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य किया गया था, और जब अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी 82 अंक के आधार पर नहीं हो रही है, तो शिक्षकों की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वर्ष 2012 में बहाल हुए शिक्षक के लिए 82 अंक मान्य था, वर्ष 2016 में हुए बहाली में 82 अंक मान्य था, लेकिन अब वर्ष 2024-25 में 82 अंक मान्य क्यों नहीं है। दोस्तों, इसके क्रम में एक पत्र भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से 18 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र में भी शिक्षा विभाग की ओर से 82 अंक पर दिशा निर्देश जारी किया गया था। इस पत्र में लिखा गया था कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था। स्पष्ट एनसीटीई के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में राउंड ऑफ करने का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा आदेश ज्ञापांक 581 दिनांक 7/6/2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को सीटीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है। आगे लिखा गया है पत्र में, वादीगण का स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि निर्धारित न्यूनतम को पूर्ण नहीं करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर इन्हें 54.66% को राउंड ऑफ करते हुए 55% अंक निर्धारित किया जाता है, तो यह निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक अनुमान्य हो जाता है, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। अतएव वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है। दोस्तों, 18 अप्रैल 2024 को यह पत्र जारी किया गया था, और इस पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों को यही दिशा निर्देश जारी किया गया था कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 82 अंक प्राप्त किया गया है, उन्हें मौका इस आधार पर नहीं मिल सकता है कि आदेश ज्ञापांक 581 दिनांक 7/6/2023 के आलोक में यह निर्धारित किया गया है कि विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 55% अंक लाना अनिवार्य है। इसके आधार पर 55% अंक लाना ही होगा। 82 अंक 55% को नहीं छूता है, इसलिए इन अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक बनने में कोई भी राहत नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी इस आधार पर कह दिया जाए, जब जब जो समय रहा है, चाहे वो वर्ष 2012 का समय हो, वर्ष 2016 का समय हो, जिसमें उर्दू एवं बांग्ला अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय भी 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली थी और वो टीचर बने थे। लेकिन अब विद्यालय अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 83 अंक यानी 55% अंक हर हाल में लाना होगा। राउंड अप करने की कोई भी व्यवस्था बीपीएससी शिक्षक बहाली के क्रम में नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को मिलने वाले अधिकारों से तो वंचित किया जाता है, परंतु जब कार्रवाई की बातें आती है, शिक्षा विभाग चूकती नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार ही जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उनको टारगेट करते हुए उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि पहले ये शिक्षक नियोजन इकाई के दायरे में थे और अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के दायरे में आ गए हैं। इन पर कार्रवाई करने के लिए किसी भी प्रकार की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण त्वरित कार्रवाई के आधार पर शिक्षकों के ऊपर जिला कार्यालय की ओर से कार्रवाई कर दी जाती है। इन दिनों एक पत्र वायरल हो रहा है, वह पत्र है जमुई जिला से संबंधित, और यह पत्र आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप देख सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक मनोज कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है। इनके ऊपर मुख्य आरोप यह है कि इनके द्वारा उस विद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षिका को प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही साथ इन पर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया जाता है, साथ ही साथ विद्यालय की गतिविधि में सहभागिता नहीं निभाई जाती है, जिस कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया है और इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि कई प्रकार की कार्रवाई कर दी जा रही है। उधर आप समस्तीपुर जिले की बात कहेंगे तो एक साथ 28 जनवरी 2025 को समस्तीपुर जिले में कार्यरत कुल 5 विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। यानी एक साथ इतनी संख्या में कार्रवाई पहली बार की गई है जब समस्तीपुर जिले में जिला शिक्षा कार्यालय यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा 5-5 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, शिक्षा विभाग कार्रवाई करने में तो आगे रहती है, परंतु शिक्षकों को मिलने वाले सुविधाओं में पीछे नजर आती है। चाहे वो ट्रांसफर के बिंदु को देख लिया जाए या फिर शिक्षकों के प्रमोशन के बिंदु को देख लिया जाए या फिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण के संबंध में देख लिया जाए या फिर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में देख लिया जाए, यहाँ पर शिक्षा विभाग फिसड्डी साबित होती है। शिक्षकों के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह शिक्षा विभाग नहीं कर पाती है, लेकिन कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग को दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। अगर शिक्षा विभाग की ओर से त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है तो त्वरित गति से शिक्षकों को मिलने वाले अधिकारों पर भी कार्य करना होगा, शिक्षकों की समस्याओं का निदान करना होगा, शिक्षकों के वेतन भुगतान के क्रम में हर कार्य को गति प्रदान करना होगा। तभी यह कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग एक तरफा कार्य नहीं करती, बल्कि शिक्षकों के हक में भी सोचती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षकों का ट्रांसफर कब होगा और मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान जनवरी महीने का कब होगा, क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत भी अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल क्या कुछ होता है आगे, या देखने को दिलचस्प होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।